कांग्रेस, बीजेपी यूपी की सियासत में बसपा और सपा के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अपनी महारैली में हिस्सा लिया। बहन जी के एक बुलावे पर हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सपा और बीजेपी को ये दिखा दिया कि यूपी की सियासत में बहन जी का अभी भी दबदबा कायम है और रहेगा। इस रैली में मायावती ने सपा को जमकर कोसा। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की तारीफ की। उनके इस बयान के बाद से सपा की ओर से पलटवार तेज हो गया है। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए मायावती पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मायावती की योगी सरकार के प्रति आभार जताने के पीछे उनकी अंदरूनी साठगांठ है। लेकिन अब इस विवाद में सपा की युवा नेता प्रिया सरोज ने भी कदम रखा है। प्रिया ने मायावती को सलाह दी है और सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर मायावती जी चाहती हैं तो पिछले 8 साल से सत्ता में रही योगी सरकार से बेरोजगारी, दलित और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर सवाल पूछ सकती थी, लेकिन उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से सवाल करना उचित समझा। प्रिया ने कहा कि पीडीए और दलित समाज 2027 में भाजपा को हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है। गौरतलब है कि मायावती ने रैली में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया कि टिकट से मिलने वाला पैसा स्थलों की मरम्मत और रखरखाव में लगाया जाए। बीजेपी सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया और मरम्मत का पूरा खर्चा उठाया। इसके लिए उन्होंने बीजेपी सरकार का आभार जताया। वहीं सपा पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि जब अखिलेश यादव सत्ता में होते तब न उन्हें काशीराम याद आते, न ही बहुजन एजेंडा। सत्ता से बाहर होते ही उन्हें ये सब याद आने लगता है। उन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया कि अगर समाजवादी पार्टी को काशीराम जी से इतना ही सम्मान था तो अलीगढ़ मंडल में जिला काशीराम जी के नाम पर बनाया गया, उसका नाम सपा सरकार ने आते ही क्यों बदल दिया। मायावती ने कहा कि हमने काशीराम जी के नाम पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जन कल्याण योजनाएं शुरू की, लेकिन सपा का रवैया हमेशा से दोहरा रहा। न नीयत साफ है न नीति। सुनिए आखिर लखनऊ की रैली में मायावती ने कैसे हुंकार भरी थी। जिसे यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके इसे रोकने का हर संभव पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की ही अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद फिर बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से पूरे देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुनः या सत्ता में आने से व पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया, जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया।
इसके साथ ही फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुनः यहाँ बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आधी उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर पुणे या यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजला लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं।
और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं, ये भी देश हित में ठीक नहीं है। जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत से पास तक भी नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ही ये बताएं, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का
सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है, मैं समझती हूँ कतई भी संभव नहीं है। इसके अलावा इन्हीं की तरह यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि अब तो इनका जान माल व मध्यम आदि भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहा है। इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दरकिनारी कर दी गई है। अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी स्थिति हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैसे भी इन सब मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों के भी अधिकांश कार्य सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये भी छिपा नहीं है। कानून व्यवस्था भी यूपी सहित पूरे देश में कोई खास अच्छी नहीं है। हर प्रकार के अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये विरोधी पार्टियां सत्ता में आने के लिए खासकर चुनाव के समय में अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जो किस्म किस्म के लुभावने वायदे करती हैं, तो उनको फिर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद 50% भी लागू नहीं करती हैं। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पर्दा डालने के लिए अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समतामूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े।